हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त रुकैया। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो लेसन चल रहा था अपोहा, उसका पार्ट 2 एपिसोड 2। ठीक है, जिसमें मैं आपको मैप के द्वारा भी बताऊंगी और वैसे भी बुक के द्वारा भी। ठीक है, तो हमने उसमें थोड़ा सा पढ़ लिया था, थोड़ा हम रिपीट करेंगे दोबारा क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है। ठीक है, और मेरे जो है साइंस की वीडियो आ रही है, आप उसको फॉलो कीजिए। मैंने मेटल बना दिया था एक पार्ट, अब मैं दोबारा भी लाऊंगी, तो आप उसको भी देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके बाय। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए। देखो दोस्तों, हमारा लेसन था अफवाह। अब हमने उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट टॉपिक था इसमें अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र क्या होता है? जब छोटी नदियाँ आकर बड़ी नदियों को सपोर्ट करती हैं तो एक तंत्र सा क्रिएट करती हैं, जैसे ये। ठीक है, इसी को हम कहते थे अफवाह तंत्र। और ये जो होती हैं दो तरह की होती है, एक हिमालय होती है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जैसे गंगा, ये वो। ठीक है, गंगा हो गई हमारी, सिंधु हो गई। तो इसमें क्या होता है, साल भर क्या रहता है, पानी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें हिमालय पिघलता रहता है और हिमालय से क्या होती है, बर्फ़ पिघलती है और ये क्या करती है, साल भर इनमें पानी देती है। और इनके ये जो करती हैं, गर्जों का निर्माण करती है। अब गर्ज क्या होती है? दो पहाड़ों से निकलने वाला नदी। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था। इसमें क्या होती है, ये हमारी बहुत सारी आकृति क्रिएट कर लेती है। एक नदी जब जब हमारी कोई नदी या कोई स्रोत निकलता है, ऊपरी भाग यानी हमारा हो गया हिमालय भाग, तो वह ऐसे दिखता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो मध्य भाग में जाकर वो क्या करता है, बहुत सारे इधर उधर मूव करने लगता है। ठीक है, और चौड़ी होने लगती है। जब ये चौड़ी होती है और मोड़दार होती है तो इसे कहते हैं हम विसर्प की आकृति, यानी सर्प जैसी आकृति। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये नीचे आती है तो ये क्या आ जाती है, गौमुख झील, यानी गाय के मुख के जैसी झील। और सबसे लास्ट में ये डेल्टा बनाकर क्या कहते हैं, किसी सागर, अरब खाड़ी ऐसी जगह मिल जाती है। डेल्टा क्या होता है, बीच में जिसमें क्या होता है, लैंड मास होता है। ठीक है, तो इसमें ये जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। अब क्या है, हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी हैं, मैंने आपको बताया था, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदी है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ क्या हैं, आकार में इसमें मिलती हैं। इस नदियों की सहायक नदियाँ तंत्र, मैंने कहा था जब छोटी नदियाँ आकर बड़ी नदियों में मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, नदी तंत्र का क्रिएट करती है। ठीक है, सिंधु कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। मानसरोवर का है तिब्बत में। ठीक है, और ये क्या कहती है, पश्चिम की ओर बहती है। ये देखिए, आज मैंने दोस्तों अपना एक मैप बनाया है, जिसमें मैंने अभी सिर्फ नीचे वाली बनाई है। फिर उसके बाद मैं आपको मैप बना बना बताऊंगी कैसे बनाते हैं मैप ज्योग्राफी में, प्लस नदियों को। ठीक है, अब हमारा क्या कह रहा है, सिंधु कहाँ से निकलती है, थोड़ा भागे क्या रहती है, कश्मीर में रहती है। फिर ये सीधे क्या चले जाती है, पाकिस्तान वाले एरिया में मूव कर जाती है। और इसका जो जल का 20% भाग है वही क्या होता है, भारत में रहता है। अब गंगा, गंगा क्या होती है, गंगा की मुख्य धारा क्या है, भगीरथी। गंगोत्री मतलब क्या होता है, उत्तराखंड के भगीरथी से निकलती है और अलकनंदा में जाके मिल जाती है। और ये क्या होती है, फिर हरिद्वार में नीचे पर्वतों से नीचे मैदान की ओर मूव कर जाती है, जहाँ बहुत सारे क्या होता है, स्नान होते हैं। आपको याद होगा कि उत्तराखंड क्या होता है, देवों की भूमि और पवित्र स्थान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, तीर्थ स्थल है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसके संरक्षण के लिए नमो गंगे परियोजना शुरू की गई थी, इसको प्रदूषण से बचाने के लिए और इसको संरक्षण के लिए। ठीक है, अब इसकी सहायक नदी कौन सी है, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, और ये नेपाल से निकलती हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो चुका है फिनिश। हम इसमें आगे बढ़ते हैं एक और हेडिंग पढ़ते हुए। ठीक है, अब ये क्या करती है, जब ये जाती है तो ये क्या बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। जब ये लास्ट में जाती है तो ये क्या बना देती है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो होता है, वहाँ पर पाए जाने वाले सुंदर सुंदर उसके पादपों की लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और वहाँ पर क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, जिसका आपने नाम सुना होगा, जो एशिया में
सिर्फ यही पाया जाता है। ठीक है, गंगा की लंबाई जो है 2500 है, ठीक है, किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र भी सेम निकलता है, ये तिब्बत से निकलता है और ये कहाँ को मूव करती है, हिमालय के साथ साथ मूव करती है और ये यू आकृति लेकर क्या कहते हैं, अंदर यू आकृति लेती है और भारत के अरुणाचल में प्रवेश करती है, जिसकी सहायक नदी, इसे वहाँ पर दिहांग कहते हैं, इसमें देहाब, लोबित, केनुलाई इसकी सहायक नदी हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। यह हमारा हो गया था। अब यहाँ पर है हमारा, अब प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है हमारे, इसमें साल भर पानी नहीं रहता है और ये क्या होती है, पश्चिमी घाट के द्वारा बहती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसकी जो मेन नदियाँ है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, और ये बंगाल में की खाड़ी में जाके गिर जाती है और यहाँ नदी के अंत में यह डेल्टा, आपको याद है दोस्तों डेल्टा क्या होता है, लास्ट आकृति होती है जब वो नदियाँ एक से ज़्यादा धारा में चेंज हो जाती है, बढ़ जाती हैं। ठीक है, या तो वो झील बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, या फिर वो सीधे नदियाँ जो होती है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर इनमें जाकर गिर जाती है। अब मैंने आपके लिए एक क्या बनाया है, मैप बनाया है। देखिए ये है मेरा मैप, जिसमें मैंने लेसन का नाम डाला है और अपनी जितनी भी नदियां हैं उनको, प्रायद्वीपीय नदियों को भर लिया है। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट होती है नर्मदा, फिर देन तापी जो इसके सहायक सहायक जाती है पर ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, नर्मदा नदी काफ़ी बड़ी है और इसका जो जल है वो इधर गुजरात, महाराष्ट्र और थोड़ा राजस्थान एरिया में जाता है। ठीक है, अब आपको याद होगा, करंट अफेयर्स में पढ़ा हो गया है, नर्मदा नदी पे क्या है, गुजरात का जो सरदार सरोवर बांध है वो यहीं है। ठीक है, और सरदार सरोवर सागर भी। अब ये महानदी देखिए, ये जो बना रही है झील बना रही है और ये बना रहे हैं डेल, ये भी झील बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही जब नदी लास्ट में जाती है तो वो क्या बना देती है, झील बना देती है। ये कौन सी है, महानदी। और सबसे बड़ी नदी जो है वो वहाँ की क्या है, गोदावरी, जिसको हम क्या कहते हैं, साउथ की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, कृष्णा नदी, और ये है दोस्तों कावेरी। ये झील बना रही होगी तो पिलिकट झील लिखा है। ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अरब सागर, ये जो है हमारी कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा जो होती है वो क्या करती है, हमारे को कितने उसमें 23.5 उसमें क्या करती है, अर्थ को डिवाइड करती है हाफ मिनट में। ठीक है, ये नेपाल, इधर भूटान, और ऐसा हमने आकृति बनाई है। ठीक है, अब ये जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यहाँ से ये इधर की ओर मूव कर रही है। ठीक है दोस्तों, हम आप ये पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्मदा नदी क्या है, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट हुआ है। ठीक है, यह पश्चिम की ओर एक भरसक घाटी की ओर बहती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहती है और ये क्या होती है, जब समुद्र के पर पहुंचने में इस नदी में बहुत दार्शनिक स्थल, और जब ये समुद्र तक पहुंचती हैं तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, दार्शनिक स्थल, मतलब क्या होता है, पर्यटन स्थल या बहुत ज़्यादा जो हिस्टोरिकल है प्लेसों का निर्माण करते हुए जाती है। ठीक है, और जब ये क्या होता है, इसमें त्रिव ढाल है, यहाँ पर क्या है इस नदी में त्रिव ढाल है और फिर उसके बाद क्या है, एकदम से क्या है, ये बहुत तेज़ी से बहती है तो इसको क्या कहते हैं, धुआंधार प्रताप भी कहते हैं। ठीक है, नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ जो हैं बहुत छोटी होती है, इसमें अधिकतर जो है समकोण। ठीक है, जब कोई भी नदी किसी परफेक्ट 90 एंगल पे मिलती है तो उसको हम कहते हैं समकोण। जैसे कोई मेरी ये नदी आ रही है, ये इसके यहाँ पर मिली, फिर ये ऐसे, तो ये जो है सहायक नदी कितने में मिली है, 90 डिग्री एंगल में। तो यही कह रहा है कि यहाँ की सारी नदियाँ जो हैं इसकी सहायक समकोण की मुख्य धारा में मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश से तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। ठीक है, अब इसको भी संरक्षण की बात कही गई थी, क्योंकि ये भी हमारी क्या है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश ने
नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना शुरू की गई। आप इसमें जाके इसकी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा है सेकंड जो है वो कौन सी है, तापी। तापी मैंने आपको बताई थी, जो क्या है नर्मदा के जस्ट नीचे। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये छोटी है, किससे, नर्मदा से। तो सेम वही तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से में सतपुड़ा श्रृंखला में हुआ है। नर्मदा की समांतर एक भर्ज मतलब साथ साथ चली है और भर्ज जैसी बनाती है। इसकी लंबाई बहुत अधिक नहीं है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया कवर करती है। ठीक है, अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच तटीय मैदानी बहुत अधिक संकीर्ण मतलब बहुत पतला है। ठीक है, इसकी लंबाई बहुत कम है और पश्चिम की ओर बहने वाली सभी नदियाँ साबरमती, माही, भारत पुंजा तथा पेरिया है। ठीक है, इनके नाम बताएं और आपको ये एक्टिविटी दी है। अब इसमें क्या है, गोदावरी नदी, जिसको मैंने कहा था कि ये बहुत लंबी नदी है और इसको क्या कहते हैं, हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, गोदावरी नदी का एक बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती है, नासिक से। नासिक बहुत फेमस जगह है, वहाँ से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ को जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर। ठीक है, और इसका क्या कहते हैं, महाराष्ट्र नदी द्रोणी 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह इतनी लंबी है तो यह 3-4 स्टेट को नॉर्मली है कवर करेगी। कौन कौन से हैं वो, मध्य प्रदेश, ठीक हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको कवर करती हैं। इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब महानदी जो होती है, महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर भूमि में है, उच्च भूमि में है तथा ये उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। इसका अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा है। ठीक है, महानदी मैंने आपको ये दिखाई दी, ये जो है ये चिल्का झील बना रही है इधर पर, जो खारे पानी की झील है। ठीक है, और इसका ये कहाँ को जा रही है, नीचे की ओर। अब क्या, हमारी कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत, महाराष्ट्र में ही एक स्रोत होगा, उससे निकलती है और क्या होती है, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर बहकर ये बंगाल की खाड़ी में चले जाती है। इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, सूमी, भीमा आदि। ठीक है, और ये किस किस को कवर करती है, ये करती है हमारे कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। और ये वाली नदी जो है ये हमारी कावेरी, इसको मैं मेंशन करूँगी। ठीक है, कावेरी नदी जो होती है पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है तमिलनाडु के कुंडलूर में दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, अमरावती, भारती, हेमांती, ये सब इसकी सहायक हैं। ठीक है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी का है। जलप्रपात मतलब होता है जो क्या होता है, उसका जल तंत्र होता है। पहला कौन सा है हमारा, फर्स्ट है हमारी गंगा, दूसरी कौन सी है, कावेरी। इसे शिव सुंदरम के नाम से भी जाना जाता है। प्रताप द्वारा उत्पादित जल विद्युत, ठीक है, मैसूर, बेंगलोर, कोलार, स्वर्ण क्षेत्र में प्रदान होती है। ठीक है, सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आगे हम पढ़ते हैं। हमारी अर्थ जो होती है उसका जो होता है 70% भाग जो होता है वो क्या है, जल से ढका हुआ है दोस्तों। ठीक है, और 3% भाग जो है स्वच्छ जल का है। तभी हम स्वच्छ जल के लिए इतने अभियान चलाते हैं, क्योंकि अगर स्वच्छ जल आज भी बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है प्रॉपर। ठीक है, जैसे हमारी क्या है, अर्थ है। अर्थ क्या है आपको पता है, राउंड है, जिसमें से हमें पता है थोड़े से हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, और इसके ये मान लो कॉन्टिनेंट्स हो गए, ये कॉन्टिनेंट्स होते हैं जो लैंड मास होता है, ये हमारा होगा पोल्स। और ये बाकी जो भी है ये 70% जो है, 71%
ये जो है हमारा, ये क्या है, वाटर है, जो क्या होता है, खारे जल की फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, ये हमारी इक्वेटर। इक्वेटर जो होता है अर्थ को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। ये हमारा होता है कर्क रेखा। ये क्या हमारी 23 डिग्री एंड हाफ मिनट करके। सेम इसके नीचे क्या होती है, मकर रेखा। फिर एक और आती है आर्टिक एंड अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, जो 66 डिग्री एंड हाफ मिनट में एक दूसरे को डिवाइड करती है, मतलब ऐसे डिवाइड करती है अर्थ को, ऐसे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम, अगर सन आती है, सन की पोजीशन और हमारी अर्थ के मूवमेंट से ही हम गर्मी, जाड़ा और कौन सा सेशन चल रहा है, जैसे हमारा बरसात चल रही है या दिन कब छोटे होते हैं कब बड़े होते हैं, ये सब पता करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब ये हमारी क्या है, झीलें। अब झीलें आपको पता होगा कि बहुत सुंदर होती हैं, अपनी सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है। और कश्मीर का नाम तो हिल स्टेशन में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, कश्मीर की डल झील और वहाँ के नाव वाले घर और वहाँ की लोकेशन बहुत ज़्यादा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, यही लिखा है। और झीलें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, नैनीताल में, कश्मीर में, यहाँ सब पाई जाती हैं, जो क्या करती है, मानव को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है। इसमें यही लिखा है दोस्तों। अब इसमें क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा पृथ्वी की सतह के गर्त। अब वो क्यों बनती हैं, झीलें क्यों बनती है, हमने कभी सोचा ही नहीं। जब हमारे गर्त यानी कोर रीजन में जब वाटर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तब वो जो क्या कर देता है, झील का रूप ले लेता है। जैसे आपके वहाँ एक तरह से कटोरा, ठीक है, कटोरे में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी हम उस झील की तरह एक रूप ले लेता है, वैसी। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, और अगर वही झीलें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उनको हम क्या कह देते हैं, समुद्र, जैसे कैस्पियन, वृत्त और अरल सागर। ठीक है, बहुत, भारत में बहुत सी झीलें हैं और एक दूसरे के आकार अलग अलग हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा वेरिएशन है और सारी झीलों के आकार भी अलग अलग हैं। कुछ ऋतुएं के कारण आती हैं, जैसे बरसात में दिखने वाली झीलें, और कुछ जो होती हैं वो साल भर रहती हैं। ठीक है, जैसे अंतर्दर्शनी अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, जैसे हमारी चिल्का झील है, जैसे हमारी क्या है, सांभर झील। ठीक है, जो क्या होती है, बहुत ज़्यादा शुष्क एरियो में पाई जाती है, जिसको हम, ये देखो हमारी ये राजस्थान वाले रीजन में होती है। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, नमक के लिए इसको यूज़ करते हैं, यहाँ से नमक लेते हैं। ठीक है, तो ये झीलें जो होती हैं सिर्फ बरसातों में दिखाई देती हैं। ठीक है, और कुछ झीलें जो होती हैं, जब बर्फ़ पिघल पिघल कर आती है तो साल भर उनमें पानी रहता है। ठीक है, एक विसर्ग नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में काट कर गौमुख झील का निर्माण करती है। गौमुख मैंने बताया था, गाय के जैसा मुख की, जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्या, स्लिप तथा बाढ़ रोधी का तटीय क्षेत्रों में लंगूर के निर्माण करती है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और केलवा झील। ये तीनों झीलें मैंने दिखाई है, चिल्का झील, केलुरु झील और पुलिकट झील। ठीक है, ये क्या होती है, गौमुख का निर्माण करती है, गाय के जैसे मुख का। ठीक है, अब ये क्या, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्दनिष्ठ दर्शनीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है, जैसे राजस्थान की सांभर झील, ये मैंने आपको बताया था। ये लवड़ी झील है भारत की, और इसका हम नमक के लिए जो, और मीठे मीठे पानी की झील कौन सी है, हमारी अधिकांश जो होती है हिमालय से निकलती हैं जो। ठीक है, ये हमारी क्या है, मीठे पानी की झील हो गई। अब क्या है, कई द्रोणियाँ जो होती है नदियों की, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा गहरी होती है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर की वुलर झील भूमध्य क्रियाएं से बनी है। भूमध्य क्रियाएं मतलब क्या होती है, जब उनके प्लेट, हमने पढ़ा था प्लेट थ्योरी, जब हमारे अर्थ के नीचे जो प्लेट होती है उनके मूवमेंट के कारण जो झील बनी थी, वो क्या थी, वुलर झील थी। ठीक है, ये कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है, इसके बाद डच झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बाड़ा पानी, ये सब क्या है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। आपको पता है, एक तो पर्यटन को आकर्षित करती है, नदियों को सुचारू बनाए रखती है, और बाढ़ और वर्षा को भी रोकती है आने से। ठीक है,
झीलों का प्रयोग हम जल उत्पादन में भी करते हैं, और आजकल तो हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल झीलें टाइप की भी बना रहे हैं, ठीक है, जो पर्यावरण के लिए और पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब क्या है, नदियों की अर्थव्यवस्था में महत्व, इम्पोर्टेंस बतानी है। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का महत्व, अत्यधिक महत्व रहा है। नदियाँ जल, अब हमें पता है हमारी कोई भी सिविलाइजेशन होती है, चाहे आप मोहनजोदाड़ो ले लो, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, या फिर आप मेसोपोटामिया ले लो, इजिप्ट ले लो, या चाइना ले लो, या बेबीलोनिया ले लो, ये सारी सिविलाइजेशन जो होती है किसके किनारे होती है, नदी के किनारे डेवलप होती है। क्यों होती है, क्योंकि नदी एक तो जल प्रोवाइड करता है, और नदियों के आसपास का एरिया जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होता है, मतलब फर्टाइल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्रोथफुल होती है जगह, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा जो हमारा उत्तर प्रदेश के नीचे का रीजन है, गंगा के नीचे का, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीवित, और हमें पता है हमारी जो पूरी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो किस पे निर्भर है, कृषि पे, ठीक है। तो हम इसमें एक तो पानी यहाँ पर काम करता है, नदियों का पानी, दूसरा सिंचाई, नौ संचार, ठीक है, नौ संचार मतलब पर्यटन टाइप का, ठीक है, और जल विद्युत निर्माण में भी नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब क्या होता है, नदी प्रदूषण। अब जो औद्योगिकरण के कारण जो होता है, नदियों का प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण उसमें मिलने, और सारे औद्योगिक जो फैक्ट्रीज हैं उसका सारा गंदा जल या जो भी रासायनिक पदार्थ है, केमिकल्स हैं, वो किस में हो जाते हैं, नदियों में मिल जाते हैं। कचरा आप देखोगे जो हमारे बीच होते हैं मुंबई मुंबई के, उनके साइड में कितना कचरा होता है, और हमारे यहाँ पर भी नदियों के किनारे बहुत ज़्यादा कचरा होता है। जो कचरा क्या होता है, पानी में मिल जाता है, और जो ऑक्सीजन की डिमांड को पानी में कम कर देता है, जिससे कि जो जलीय प्राणी हैं, जैसे जैसे कौन, फिश हो गई, और जो जलीय एनिमल है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ठीक है। अगर मिलती भी है तो वो, और अगर वो कुछ दूषित खा लेते हैं नदियों से में जो मिला हुआ है, तो वो इनडायरेक्टली ह्यूमन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो क्या है, नॉन वेज है, वो सब कुछ खा लेता है, वो मछली वछली भी खा लेता है, तो वो जो गंदा मछली ने खाया है वो एनिमल ने, मछली से फिर किस में आता है, ह्यूमन में आता है, जो क्या करता है, बीमारी क्रिएट करता है। तो ठीक है, इसके बाद ये दिया है, स्वच्छता के लिए विचार करना है, ये वो, जिसके कारण क्या हो जाती है, कैंसर वैंसर हो जाता है। अब क्या है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ये रह गया हमारा NRCP, ठीक है, देश में नदियों की सफाई के लिए का शुभारंभ, मतलब नदियों को क्लीन रखने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया। फिर 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया है। नदियाँ देश के में जल की प्रमुख स्रोत है, ठीक है, स्रोत है, और NRCP का उद्देश्य नदियों के जलों को प्रदूषण होने से उनमें बचाना है, ठीक है। आई होप मेरा ये लेसन आपको समझ में आया हो। देखो, और हम फिर कल से नया सेशन जब करेंगे तो चौथा लेसन बचा है इसमें, जलवायु, यानी अब यहाँ पर हम इफेक्ट मौसम का जो भी है, जो मैं आपको थोड़ा सा मैंने अर्थ वाला हिंट दिया था, इसको मैं बताऊंगी, ठीक है। अब यह है मेरा आज का मैप। मैं एक बार बता रही हूँ, ये तिब्बत, इधर पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, नेपाल, ये थोड़ा सा उत्तराखंड की सरहद नेपाल से भी मिलती है, तिब्बत से भी मिलती है, ठीक है। फिर सांबर झील, इधर हमारा राजस्थान पंजाब वाला एरिया हो गया। यह हमारा गुजरात का नर्मदा झील, तापी, मध्य प्रदेश, ठीक है। बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के इधर वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये हमारा जो क्या है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इधर साइड हो गया, ठीक है, नॉर्थ इंडियंस वाला हो गया। फिर ये हमारा जो है साउथ की ओर हो गया, तो ये देखिए नीचे की ओर संकरा यानी पतला हमारा
है। ठीक है, इसमें क्या हो गई, हमारी नर्मदा, तापी, ये सारी नदियाँ जो है पश्चिमी घाट से निकलती। यहाँ हमारे बंगाल की खाड़ी, ये हमारा अरब सागर, इधर हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप, ये सारी जो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज वो होती है जिसमें केंद्र का शासन चलता है। ठीक है, वहाँ मुख्यमंत्री तो होता है, जैसे दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, मुख्यमंत्री होता है जैसे अरविंद केजरीवाल है, पर केंद्र का पूरा शासन रहता है। ठीक है, तो आज हमारा लेसन क्या हुआ, एंड हुआ। आई होप मेरी दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या सुधार करना है, या कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है।